नमस्कार, एमएचएन प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। बाल हमारी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। बालों को लेकर कई गाने भी बने हैं, यानी बाल हमारी जिंदगी में रंग भर देते हैं। इसलिए बालों की देखभाल बहुत जरूरी है। जैसे हमारे शरीर को पोषण की जरूरत होती है, वैसे ही बालों के लिए भी पोषण की जरूरत पड़ती है, नहीं तो बाल बेजान और रूखे हो जाते हैं और वक्त से पहले ही झड़ने लगते हैं, सफेद हो जाते हैं। घने, चमकदार और मजबूत बाल हर कोई चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है बालों का ख्याल रखना। इसी विषय पर हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे कि बालों को कैसे मजबूत किया जाए। वेलकम करते हैं डॉक्टर का। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर लक्ष्मी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनका वेलकम करेंगे। बहुत बहुत वेलकम है मैम एमएचएन प्राइम पर। थैंक यू। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं मैम कि बाल जो हैं हमारे बेजान हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं। देखभाल इनकी किस तरह से करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए बी हेल्दी जो हमारी सीरीज़ है, इसमें हेल्दी आपको सिर्फ इंटरनली बॉडी से ही नहीं रहना है, जबकि जो बॉडी की एक्सेसरीज़ हैं, जैसे हमारे हेयर्स हैं, स्किन है, नेल्स हैं, इनको भी हमें हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। और इनके लिए आपको इनकी प्रॉपर हेयर केयर करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ऑयलिंग, शैम्पू, कंडीशनर, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आप ये सब करेंगे अगर, और रेगुलर इन चीज़ों को आप अगर फॉलो करेंगे, तो आपका जो हेयर्स हैं वो भी बहुत हेल्दी, शाइनी हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर, बाल क्योंकि बेजान, रूखे, सूखे और मजबूत नहीं रहते, कारण क्या है? क्या शरीर में किसी तरह की कमी की वजह से ऐसा होता है? बिल्कुल, शरीर में अगर स्पेशली लेडीज़ में क्या होता है, विटामिन B12, विटामिन डी की हमेशा ही जो कमी है वो पाई जाती है 90% इंडियंस में। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इन चीज़ों की कमी पाई जाती है। तो मेक श्योर आप अपने सप्लीमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर लीजिए। विटामिन B12, विटामिन डी की शॉट्स आते हैं, ये चीज़ें आप ज़रूर से लीजिए। और डाइट का भी आप बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, तो आपके जो हेयर्स हैं उन पर उनकी जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आप वाइटामिन की बात कर रहे हैं, तो क्या हम इनको नेचुरल फॉर्म में ले सकते हैं या फिर कैप्सूल्स या शॉट ही लेना बहुत ज़रूरी है? देखिए, नेचुरल फॉर्म में जो है वो बॉडी में इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। अगर आप सोचें कि आप दूध पीकर विटामिन डी ले लेंगे, तो दूध का जो विटामिन डी या कैल्शियम है वो बॉडी में फुली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। एंड स्पेशली जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं बहुत एडल्ट्रेटेड होते हैं, प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर डोज आपको नहीं मिल पाएगी उससे। तो आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए ज़रूर से। और अगर आप वर्किंग हैं, वेजिटेरियन हैं, तो सप्लीमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए, तो आपको ज़रूर लेने चाहिए। तो क्या सभी एज के ग्रुप ऐसे सप्लीमेंट्स ले सकते हैं डॉक्टर? बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर वर्किंग हैं और अगर आप एडल्ट हैं, 20+ हैं, तो आप चाहे जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, आपको ज़रूर से सप्लीमेंट्स जो हैं वो लेने चाहिए। आयरन, कैल्शियम और विटामिन सी की च्यूएबल टैबलेट्स आती हैं, विटामिन डी, जिंक के सप्लीमेंट्स हैं, ये सब आपको लेने चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें ये सारी चीज़ें लेंगे और हमारे बाल जो हैं इंटरनली भी बहुत हेल्दी बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इन सब चीज़ों का बालों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इनफैक्ट बाल ही क्यों, आपकी स्किन हो गए, आपके नेल्स हो गए, सब चीज़ पे जो है सप्लीमेंट्स का इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो डॉक्टर, क्या ये डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें या फिर हम वैसे भी रेगुलर ले सकते हैं? देखिए, अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके लेंगे तो थोड़ा सा सेफर साइड रहेगा। वो प्रॉपर आपका वाइटल्स चेक करके, आपकी हिस्ट्री चेक करके अगर आपको सप्लीमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा और आपको प्रॉपर डोज में वो चीज़ जाएगी। लेकिन हर कोई चमकदार और घने बाल चाहता है, डॉक्टर कैसे होंगे? देखिए, चमकदार और घने बाल जो हैं आपका डिपेंड करता है आपकी स्काल्प कैसी है। अगर आपकी ऑयली स्काल्प है तो आपको उसी हिसाब से शैम्पूज़ अपने जो है चूज़ करने हैं। अगर आपके ड्राई हेयर्स हैं, फ्रिजी हेयर्स हैं, तो आपको कंडीशनर वाले शैम्पूज़ जो हैं वो चूज़ करने चाहिए, जिसमें आर्गन ऑयल हो, मुरक्कन ऑयल हो, जोजोबा ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, इस टाइप के शैम्पूज़ आप यूज़ करिए। और कंडीशनर आप ज़रूर लगाइए, हेयर सीरम्स आप जो हैं वो ज़रूर लगाइए। जो बाल हैं वो बहुत ही घने और शाइनी हो जाएंगे। डॉक्टर, हमेशा इसी तरह के बंदे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि बहुत सारे शैम्पूज हैं मार्केट में, सही शैम्पू का चुनाव कैसे करना चाहिए? और अपनी स्कैल्प के हिसाब से अक्सर हम कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हम कौन सा शैम्पू यूज़ करें, तो कैसे इन सारी चीज़ों से डील की जाए? देखिए, अगर आपके ड्राई हेयर्स हैं
तो आपको ऐसा शैम्पू यूज़ करना चाहिए जो क्रीम बेस्ड हो, जिसमें कंडीशनर भी मिक्स हो या जिसमें ऑयल्स हों, ताकि आपके बालों को वो ड्राई ना करे, फ्रिजी ना करे। और अगर आपके ऑयली हैं तो इसका मतलब आपको पसीना बहुत आता है, स्काल्प बहुत जल्दी ऑयली हो जाता है, स्काल्प पे रेजिड्यू आपका जो है डिपॉजिट हो जाता है। तो उसके लिए आप क्लैरिफाइंग शैम्पूज़ या सैलिसिलिक एसिड वाले जो शैम्पूज़ आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आपको डैंड्रफ रहती है, जैसे कुछ लोगों को चाहे सर्दी हो गर्मी हो, हर मौसम में उनको डैंड्रफ रहती है, तो उसके लिए आप एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ जिसमें कि कोलतार हो या कीटोकोनाजोल हो, क्लिम्बाजोल हो, इस टाइप के शैम्पूज़ आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको खुद से नहीं समझ आ रहा है तो एक बार आप अपने डर्मेट के पास जाकर उनसे प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। और अगर आपका कुछ ऐसा फील्ड वर्क है, जैसे आप स्पोर्ट्स में हैं या आपका एक्टिव सन एक्सपोजर है जिसकी वजह से आपको पसीना बहुत आता है, तो आपको हेयर वॉश जो है वो डेली करना चाहिए। तो उसके लिए आप कोई भी माइल्ड शैम्पूज़ यूज़ कर सकते हैं जो पीएच बैलेंसिंग हो, जो आपके स्काल्प के पीएच को बैलेंस रखें। बहुत सारे शैम्पूज़ ऐसे मार्केट में अवेलेबल हैं। इवन आप बेबी शैम्पूज़ भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी बहुत माइल्ड होते हैं, उनमें डिटर्जेंट जो है वो बहुत कम होता है। तो शैम्पूज़ का जो चुनाव है वो मेक श्योर आप बहुत ध्यान से करें। अगर आपको खुद से नहीं समझ आ रहा है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से रिकमेंड कराएं और उसी हिसाब से आप अपना हेयर केयर करें। ठीक है डॉक्टर, लेकिन आज के इस टाइम पर क्योंकि बहुत सारी टेंशन तनाव लोगों को अक्सर रहती है और ये देखा जाता है कि वक्त से पहले ही हमारे जो हेयर्स हैं वो वाइट होने लग जाते हैं। मतलब 25 टू 30 वाले एज ग्रुप वाले एक ऐसे अब लोग हुए हैं जिनके बाल जो हैं वो अभी से ही सफ़ेद हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है डॉक्टर? कल मैं भी अपनी प्रैक्टिस में देख रही हूँ बहुत जल्दी जो है ग्रे हेयर्स, वाइटनिंग ऑफ हेयर्स की प्रॉब्लम जो है आ गई है। इसका जो मेन रीज़न है वो है हमारा लाइफस्टाइल, क्योंकि आजकल नाइट शिफ्ट्स बहुत होती हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा लोगों को देना पड़ता है, जिसका जो इम्पैक्ट है वो ऑफ कोर्स आपके हेयर्स पे भी पड़ता है। या फिर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, अगर आपकी फैमिली में पहले से किसी को ग्रेइंग हेयर्स की प्रॉब्लम है तो आपके भी जो हेयर्स हैं वो जल्दी से वाइट होने के चांसेस हैं। या आपका जो डाइट है वो अच्छा नहीं है, डाइट में आप जंक फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन का आपका अमाउंट बहुत कम है, या आप लोग स्मोकिंग बहुत करते हैं या ड्रिंक आप बहुत करते हैं, तो इन सब चीज़ों से जो बाल है वो सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो डॉक्टर मेडिकेटेड चीज़ों से ही ये ठीक हो सकता है या फिर कोई नेचुरल फॉर्म में भी हम ले सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें आजकल आ गई हैं जिनसे हम बालों को दोबारा से वापस जो है वो काले कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो ग्रेइंग हेयर्स को रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप अगर कुछ बातों को ध्यान देंगे, जैसे अपना डाइट प्रॉपर रखेंगे, डाइट में आप आंवला ज़रूर लेंगे, और आंवला, भृंगराज, इनका हेयर मास्क आता है एज अ मेहंदी, एज अ मास्क, अगर आप उसको भी कर्ड में मिक्स करके लगाएंगे, और कुछ ऐसे सिरम्स आते हैं जिससे कि ग्रेइंग हेयर्स जो है वो काफ़ी हद तक स्टॉप हो जाता है, या एटलीस्ट ग्रेजुअली धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाता है। तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। कैल्शियम पेंटोथेनेट की, एंटीऑक्सीडेंट्स की टैबलेट्स आते हैं। इन सब चीज़ों से आप जो ग्रेइंग हेयर्स है अगर वो रिवर्स ना भी हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा वो स्लो डाउन हो जाता है। राइट। डॉक्टर, ये भी देखा जा रहा है कि आजकल हम लोग अपने बालों में बहुत कलर यूज़ करते हैं। आजकल अगर लड़कियों की बात की जाए तो वो बहुत शौक रखती हैं कि अपने बालों को कलर करना है, लेकिन जैसे जैसे कलर खत्म होता है वैसे वैसे वाइट हेयर जो है शुरू हो जाते हैं और बाल बहुत वीक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है डॉक्टर? आप अपने एंटीऑक्सीडेंट के पिल्स जो हैं वो ज़रूर लें, क्योंकि केराटिन स्मूथनिंग के बाद हेयर फॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज ये सारे जो हैं ये केमिकल्स होते हैं और कहीं ना कहीं आपके हेयर शाफ्ट को ये या हेयर टेक्सचर को ये डैमेज करते ही करते हैं। तो आप अपनी पिल्स जो हैं उसके बाद ज़रूर से लें, बायोटिन पिल्स लें, साथ में आप हेयर मास्क, हेयर सीरम्स जो हैं ये ज़रूर से लें, हेयर स्पाज आप लें, और जितना हो सकता है इन ट्रीटमेंट से बचें, या अगर आप नहीं बच सकते तो एटलीस्ट साल में एक ही बार इन सब चीज़ों को कराएं। क्या डॉक्टर हम घरेलू चीज़ों से भी हेयर मास्क तैयार कर सकते हैं, हेयर स्पा कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी होममेड चीज़ें हमारे आसपास ही हैं। जैसे आप आंवला पाउडर ले सकते हो, आप रीठा का पाउडर ले सकते हो, ये बहुत अच्छा क्लेंजर है हेयर के लिए। अगर आपके ग्रे हेयर्स हैं तो आप भृंगराज पाउडर उसमें मिला सकते हैं, हिबिस्कस पाउडर आप मिला सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप मिलाकर, इसमें थोड़ा सा कर्ड मिलाकर, या अगर आपके ड्राई हेयर्स हैं तो एलोवेरा जेल मिलाकर आप उससे भी जो है हेयर मास्क तैयार कर सकते हैं और अपने
अपने स्काल्प से लेके पूरा रूट से लेके टिप तक अगर आप अपने बालों पे उसको लगाएंगे और 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, फिर वॉश करेंगे तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इनफैक्ट मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड भी करती हूँ और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है डॉक्टर, एक निजी सवाल आपसे पूछूंगी क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमें डेली स्ट्रेटनिंग करानी होती है। बाल जो है हमारे ड्राई हो जाते हैं, सिरम्स भी यूज करते हैं, हेयर स्पा भी लेते हैं, लेकिन फिर भी प्रोफेशन ऐसा है कि डेली बेसिस पे कभी कर्लिंग होनी है, कभी स्ट्रेटनिंग होनी है। लेकिन क्या हम क्योंकि किस तरह का शैम्पू हमें यूज करना चाहिए और क्या नेचुरल मास्क जो है वो मदद करेगा दोबारा से बालों में वो शाइनिंग जो है वो वापस आ सकेगी? बिल्कुल, अगर आपको डेली स्ट्रेटनिंग या इस टाइप का प्रोफेशन है तो पहले तो हीट प्रोटेक्शन स्प्रेज आते हैं कुछ, वो आप ज़रूर यूज़ करिए। पहले उन स्प्रेस को आप अपने हेयर्स पे लगाएं, उसके बाद आप कोई कर्लिंग या स्ट्रेटनर यूज़ करिए और एटलीस्ट वीक में या 15 दिन में एक बारी एक दिन बनाइए अपने हेयर केयर का। और उस टाइम पर आप जो है कोई ऐसा नेचुरल होममेड मास्क या कोई ऐसा शैम्पू जिसमें मॉइस्चराइजिंग हो, जो हाइड्रेटिंग हो, वो अपने हेयर्स पे ज़रूर आप लगाइए। आप राइस वाटर अपने हेयर्स पे लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। अगर आपके हेयर फॉल ज़्यादा है तो आप रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल डालकर अपने मास्क में या राइस वाटर में डालकर वो भी आप अपने हेयर्स पे लगा सकते हैं। या आप बनाना, जो राइप बनाना होता है उसका भी आप मास्क तैयार कर सकते हैं, वो भी अपने हेयर्स पे आप लगा सकते हैं। तो अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एटलीस्ट 15 दिन में एक दिन ऐसा ज़रूर रखिए जिस टाइम आप अपना हेयर केयर करें, आप ऑयलिंग प्रॉपर अच्छे से करें, क्योंकि ऑयलिंग जो है वो भी बहुत ज़रूरी है हेयर्स पे करना। आजकल लोग जो हैं ऑयलिंग नहीं करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। लेकिन ऑयलिंग से क्या होता है, आपके स्काल्प की सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाती है। ऑयल की बात हो रही है तो बहुत सारे ऑयल्स भी मार्केट में ऐसे अवेलेबल हैं जो अपना दावा करते हैं कि वो पैराबेन फ्री हैं या फिर बहुत सारे उनमें केमिकल्स नहीं हैं। लेकिन आज भी डॉक्टर देखा जाता है कि जब बचपन में जब मदर्स बालों में लगाती थी या फिर दादी बालों में तेल लगाती थी, वो सरसों का तेल लगाती थी। क्या उसके सच में फ़ायदे हैं डॉक्टर? देखिए, सरसों का तेल अगर आप लगा रहे हैं तो आप प्योर सरसों का तेल अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेक श्योर आप अगर सरसों तेल लगाएं तो वो प्योर होना चाहिए। नहीं तो आप कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल जो है वो लगाइए, वो सबसे शुद्ध होता है कोकोनट ऑयल। और उसमें ओमेगा 6 ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके स्काल्प को नरिश करेगा, आपके हेयर शाफ्ट को, हेयर के टेक्सचर को बहुत अच्छा करेगा। तो बहुत ज़्यादा फैंसी आइटम्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर सिंपल कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल जो है वो अगर यूज़ करेंगे हफ्ते में एक बारी, तो आप देखेंगे आपके जो हेयर की हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। कहते हैं कि डॉक्टर अगर अच्छी आप डाइट लें और प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल करें तो बाल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और चमकदार रहते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप जो भी इंटरनली आप जो भी चीज़ खाएंगे, एक्सटर्नली वही आपका बॉडी पे जो है रिफ्लेक्ट होगा। प्रोटीन्स, क्योंकि बाल खुद ही प्रोटीन से बने हुए हैं तो आपको प्रोटीन तो लेना ही चाहिए अपने डाइट में। आप राजमा लीजिए, सोयाबीन लीजिए, पनीर लीजिए, इनफैक्ट वे प्रोटीन पाउडर्स भी आते हैं कुछ, तो वो सारी चीज़ें आप अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो हेयर हेल्थ जो है बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। सो डॉक्टर, लोगों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि हेयर फॉल बहुत हो रहा है। वो सारी चीज़ें कर भी रहे हैं, नेचुरल रेमेडीज़ भी कर रहे हैं, शैम्पूज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हेयर फॉल हो रहा है। कारण क्या है? क्या मौसम भी इसका रोल निभाता है? बिल्कुल, देखिए जैसे अभी समर्स हैं, इसके बाद ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी आपका। बारिश के मौसम में, मॉनसून सीज़न में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। या अगर आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी है, उस टाइम पर भी जो हेयर फॉल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और हेयर फॉल जो है अगर आपका स्टार्ट हुआ है तो 50 हेयर्स अगर आपके दिन भर में टूट रहे हैं तो दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर 50 से ज़्यादा बाल आपके दिन भर में टूटते हैं तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से दिखाना चाहिए। उस टाइम आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और बालों के लिए कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो बहुत ज़रूरी हैं? बालों के लिए आप विटामिन ए जो है वो ज़रूर लीजिए, विटामिन ई आपको ज़रूर लेना चाहिए। और विटामिन सी की जो टैबलेट्स आती हैं, जिंक की टैबलेट्स आती हैं, च्यूएबल टैबलेट्स आती हैं, वो चीज़ आप ज़रूर लीजिए। इन सब चीज़ों से, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इनमें और ये आपकी हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हेयर हेल्थ को ये बूस्टअप करता है, प्रमोट करता है। और जिन भी लोगों को हेयर फॉल हो रहा है उनको मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ
कि आप जो है बिल्कुल भी डिले मत करिए। अगर आपको लगता है कि आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी ऐसा शैम्पू पूरे वर्ल्ड में नहीं बना है या कोई ऐसा तेल नहीं बना है जिससे आपके जो हेयर फॉल हैं वो रुक जाएंगे। अगर आपका बहुत सीवियर मैसिव हेयर फॉल है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए और प्रॉपर इसका जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे, तभी आपका हेयर फॉल रुकेगा। नहीं तो धीरे धीरे मैं देखती हूँ कि पेशेंट्स जो हैं 2 साल से 4 साल से हेयर फॉल हो रहा है और अल्टीमेटली उनको बाल्डनेस या उनको गंजापन आ जाता है और उस टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो अगर आपको लगता है आपका मैसिव हेयर फॉल है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। ओके डॉक्टर, सो ये सारे जितने भी प्रोसीजर्स हैं इनका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है या फिर ये नॉर्मल बजटेड में भी हो जाता है? देखिए बहुत ज़्यादा खर्चा तो मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ थोड़े से ये कॉस्टलियर साइड होते हैं प्रोसीजर। लेकिन बाल कीमती हैं, बाल से ज़्यादा कीमती और कुछ नहीं है। बट अगर मैं 1 मंथ का भी मानूँ तो एटलीस्ट 5-10,000 के बजट में आप जो है अपना हेयर केयर या अपना जो हेयर फॉल का ट्रीटमेंट है उसको आप करा सकते हैं। जी डॉक्टर, जो न्यू बेबी बॉर्न होते हैं अक्सर उनमें देखा जाता है जब वो 5-6 साल के होते हैं तो कई कई जगहों पर स्पॉट्स आ जाते हैं, खाली स्पॉट्स जहाँ पर बाल नहीं होते। वो इसका कारण क्या रहता है? क्योंकि दोनों पेरेंट्स जो होते हैं उनके बाल तो ठीक रहते हैं, लेकिन जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो कई जगहों पर गैप होता है और कई जगहों पर बाल नहीं होते, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, ये जो है इसको एक फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। ये एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे को, तो इट्स अ टाइप ऑफ अ फंगल इन्फेक्शन होता है ये, और इसके लिए प्रॉपर आप ट्रीटमेंट लेंगे। एटलीस्ट फॉर 2 to 3 मंथ्स का इसका कोर्स होता है, एंटी फंगल आप ट्रीटमेंट लेंगे तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक है। घर में अब अगर हमें मेहंदी लगानी हो तो डॉक्टर हमें क्या क्या चीज़ें उसमें मिक्स करनी चाहिए और कौन सी मेहंदी जो है अपने बालों में लगानी चाहिए? मेहंदी हो या कोई भी हेयर कलर हो, आप मेक श्योर वो एमोनिया फ्री होनी चाहिए, हर्बल मेहंदी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फैंसी आइटम्स उसमें ना हो, सिंपल प्लेन हर्बल मेहंदी आप जो है वो लगा सकते हैं। अगर आपका हेयर फॉल बहुत मैसिव है तो आप उसमें मेथी दाना पाउडर मिक्स कर सकते हैं, और अगर आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल जो है वो भी आप मिक्स कर सकते हैं, या हल्का सा सरसों का तेल आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। और कर्ड में मिक्स करके आप जो है 3-4 घंटे के लिए मेहंदी अपने हेयर्स पे लगा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ हेयर सीरम्स आते हैं, जैसे प्रोकैपिल हेयर सीरम है या कैपेक्सिल हेयर सीरम्स आते हैं। ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं अगर आपका हेयर फॉल है या आपको ओवरऑल हेयर हेल्थ के लिए अगर मैं बात करूं, अगर आप वर्किंग है, बहुत ज़्यादा आप टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं, तो मार्केट में बहुत अच्छे हेयर रीग्रोथ या हेयर शाइनिंग सीरम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उनको आपको रूट्स पे यूज़ करना होता है, डेली आप उनको जड़ों पे लगाइए, हल्के से हाथ से आप मसाज करिए एंड यू आर गुड टू गो। लेकिन कहते हैं डॉक्टर अगर आप अपने बालों में ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते हैं तो बाल उससे भी बेजान हो जाते हैं। बिल्कुल, केमिकल्स से आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा केराटिन या स्मूथनिंग ट्रीटमेंट आप मत कराइए, एटलीस्ट साल में एक बार ही आप कराइए। और थोड़ा सा हीट प्रोटेक्टेंट आप स्प्रेज यूज़ करिए अगर आपको कर्लिंग या हीटिंग प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करने होते हैं। और हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन आप ज़रूर निकालिए जिस दिन आप अपने हेयर्स की कंप्लीट प्रॉपर केयर कर सकें, क्योंकि बाल बहुत ज़रूरी हैं, आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते हैं। तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 घंटे आप अपने हेयर केयर के लिए भी अगर देंगे तो आपके बहुत अच्छे हेयर्स हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अपने हेयर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, अपनी स्कैल्प को समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो उसके लिए शैम्पू अलग है, अगर आपका ड्राई स्कैल्प है उसके लिए अलग शैम्पू है। अगर आपको डैंड्रफ बहुत है तो डैंड्रफ का ट्रीटमेंट आप ज़रूर कराइएगा, क्योंकि डैंड्रफ जो है इट्स अ फंगल इन्फेक्शन, और डैंड्रफ की वजह से भी जो हमारे हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, उनको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, वो नहीं मिल पाता, और उसकी वजह से भी हेयर फॉल आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब गर्मियां जैसे जैसे शुरू हो रही हैं डॉक्टर, अब हम अपने हेयर्स को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? गर्मियों में देखिए, अगर आपका वही मैंने बताया कि अगर आपका फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा है तो आप डेली या 1 दिन छोड़ के 1 दिन अपने हेयर्स को वॉश ज़रूर करिए, और जो भी आपका स्कैल्प है उस हिसाब से आप कोई भी माइल्ड सा बेबी शैम्पू भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेबामेड के शैम्पूज़ आते हैं, मदर केयर का शैम्पूज़ आता है, या फिर खादी के कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो डेली हेयर केयर में मैं यही बोलूँगी कि आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन या हफ्ते में 2 बार आप शैम्पू ज़रूर करिए। अगर ड्राई हेयर्स हैं तो आप कंडीशनर ज़रूर लगाइएगा। कंडीशनर आप जब भी लगाएंगे तो आपको जड़ों पे नहीं लगाना है, सिर्फ लेंथ पे आपको कंडीशनर लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर फ्रीजी हेयर्स हैं, स्प्लिट एंड्स हैं, तो आप सिरम्स जो हैं वो ज़रूर लगाइए।
तो अगर आप इतना भी करेंगे और वीक में एक बारी आप हेयर स्पा ले लें या हेयर मास्क ले लें या हर्बल कोई मेहंदी लगा लें, तो इतना भी अगर आप करेंगे समर्स में, तो ये दिस इज़ मोर देन इनफ। ठीक है। और डॉक्टर, जाते जाते एक आखिरी में हमारी ऑडियंस के लिए टिप बनती है कि वो किस तरह से अपने बालों की देखभाल करें। बिल्कुल, बी हेल्दी सीरीज में जो टिप है वो यही है हेयर केयर के लिए कि हेयर्स जो है इसके लिए डाइट, अगर हेल्दी, इफ़ यू वांट हेल्दी हेयर देन स्विच टुवर्ड्स हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट जो है बहुत ज़रूरी है। अपने डाइट में आप बादाम ज़रूर लीजिए, भीगे हुए बादाम लीजिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए आप, और बायोटिन की पिल्स जो हैं आप ज़रूर लीजिए, तो आपके जो हेयर्स हैं वो भी बहुत अच्छे और हेल्दी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने हमें बहुत सारी टिप्स दी, आपका थैंक यू। सो इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने आज हमें बालों से जुड़ी हर समस्याओं के बारे में बताया, टिप्स भी दिए कि किस तरह से हम अपने बालों को स्वस्थ और हेल्दी रख सकते हैं। सो इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहिए MH1 प्राइम के साथ। नमस्कार।